बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड ऑफ सिविल इंजीनियर में खुश आमदीद। अज़ीज़ साथियों, अगर आप रोड पर काम कर रहे हो और आप रोड के लिए QS की खिदमत सरअंजाम दे रहे हो तो आपको फील्ड में अक्सर इस किस्म के एग्ज़ाम्पल और इस किस्म के काम से वास्ता पड़ेगा। तो शुरू में मैंने आपको स्क्रीन पर ये जो आपने पिक्चर देखी ये सारा इसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एक रोड बनाई जा रही है जिसकी लंबाई टोटल लेंथ 150 मीटर है और रोड पर सर्वेयर ने काम करके जगह जगह पे आपके लिए रीडिंग ले ली है। आपके पास फील्ड में इस तरह का प्रूफर्मा आ जाएगा। सर्वेयर आपको ये काम करके देगा कि ज़ीरो RD जो है रिड्यूस डिस्टेंस, RD उसको बोलते हैं जिस पॉइंट पे आप रीडिंग लेते हो। तो इसके लिए जो एब्रीवेशंस हैं मैंने इसके लिए आपके लिए अलहदा से वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो सर्वेयर ने आपके लिए काम कर दिया है कि 0 RD पे 0.6 रीडिंग है। ये जो नीचे आप ये देख रहे हैं ये रेड वाली सी ये NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल, ज़मीन है ये। तो ज़मीन तो लेवल नहीं होती किसी भी जगह पे, अक्सर औकात उस पे अप डाउन्स होते रहते हैं और ये रोड इस पे बनाई जा रही है। चूँकि रोड की फॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट और लेवल होती है तो इसलिए जगह जगह पे ये जो 30-30 मीटर के फासले पे सर्वेयर ने आपके लिए काम किया है और आपके लिए ये रीडिंग्स ले ली है। तो इसके बाद हमने कैलकुलेशन करके उनको बताना है कि इसके लिए ये जो रोड बन रही है इसकी फॉर्मेशन ये जो बन रही है इसके लिए कितनी मिट्टी लानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है और मैंने आपके लिए तरीका जो चूज़ किया है इसे कहते हैं मीन एरिया मेथड। फील्ड में इस मिट्टी की मिक़दार मालूम करने के लिए और भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये वाला बहुत एक्यूरेसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और ये अक्सर फील्ड में इस्तेमाल किया भी जाता है और इजी भी है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। तो 0 पे ये रीडिंग ली गई है। तो तीसरे नंबर कॉलम में हम आ जाते हैं। तो इधर जो है ना B/D है, ये D ये है, ये सर्वेयर ने हमें दी हुई है और ये भी डिज़ाइनर ने दे दी है कि ये 10 मीटर का रोड होगा, 10 मीटर इसकी ब्रेथ होगी। B = 10 मीटर। तो 10 × 0.6 ये जो फर्स्ट वन है, ये जो पहले वाले रीडिंग है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हम पहले वाले रो में काम कर रहे हैं। 0 पे 0.6 रीडिंग है तो 10 × 0.6 तो इससे आ जाता है 6.0 मीटर। इसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर कॉलम में। इसमें फार्मूला है कि S × D स्क्वायर। तो चूंकि हमारे पास S साइड स्लोप ये गिवन है 2 मीटर स्लोप है, साइड स्लोप 2 मीटर है तो S2 × फिर D स्क्वायर, ये देख सकते हैं SD स्क्वायर मतलब SDD। तो S2 × D क्या है, इधर जिस रो में हम काम कर रहे हैं 0.6 इंटू अनदर D अनदर 0.6। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाता है इससे 0.72 मीटर। जब नंबर 5 कॉलम में हम पहुंचते हैं तो वो तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपने प्लस करना है। किस को, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 को, दोनों को प्लस करें तो इधर आ जाता है 6.72। अभी 6 नंबर कॉलम में हम पहुंच चुके हैं। तो 6 में है कि मीन एरिया, मीन मतलब फर्स्ट वन और इसके साथ सेकंड वन प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है तो इससे एवरेज मीन एरिया आ जाएगा। तो चूंकि अभी फर्स्ट वन में हम काम कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ज़मीन नहीं है और कोई पॉइंट नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं
इसका स्टेप अगले में आ जाएगा। अभी ये जो इस तरह प्रोसीजर किया है इधर भी करेंगे। अभी 30 पे हम पहुंच चुके हैं। अभी ये देखें कि हमें 30 पे दिया गया है कि 30 पे ज़मीन इस तरह है और उस पे 1.2 मीटर डेप्थ में मिट्टी डाली जाएगी। तो 30 पे 1.2 है तो वही सेम मेथड B इंटू डी, B ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर, 10 मल्टीप्लाई, लेकिन अभी इधर डिप मुख्तलिफ है। ये देखें 1.2 तो 10 मल्टीप्लाई 1.2 तो इससे आ जाता है 12 मीटर। इसके बाद वही सेम प्रोसीजर S इंटू डी स्क्वायर, S वही लेंगे क्योंकि हर जगह पे सेम ही है 2 है, और डी तो चूंकि अभी D चेंज हो गई है, इधर D अभी 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 हो गई है। ये देखें ये इस पॉइंट में हम काम कर रहे हैं ना, तो 30 पे 1.2 है तो 1.2 इंटू 1.2 इससे आ जाता है 2.88। अभी इसके बाद आ जाती है नंबर 5 कॉलम की बारी। तो नंबर 5 में 3 और 4 को प्लस करना है आपने, तो इससे आ जाता है 14.88। अभी इस कॉलम की बारी आ गई है, अब हम इसमें काम कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देख लें, सिर्फ आपने ये करना है कि ये प्रीवियस जो एरिया आ गई है और ये वाला दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करने का बाद जो भी आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड करना है ताकि मीन एरिया, एवरेज एरिया हमारे पास आ जाए। तो इससे आ जाता है 10.80। दोनों को प्लस करने से जो भी आए उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो इससे एवरेज एरिया हमारे पास निकल आ जाता है। अभी इस जगह भी हम काम कर सकते हैं इस कॉलम में। इस किस तरह काम करेंगे देखिए, 0 से अभी हम 30 पे आ गए हैं। ये देखें इतना फासला हमने तय किया है, यहाँ पॉइंट से यहाँ तक कितना फासला तय किया है 30 मीटर हमने लेंथ का फासला तय किया है 30। ये देखें 0 से 30। अगर कहीं पे भी अगर सर्वेयर ने 20 मीटर पे 15 मीटर पे ली हो तो उधर फिर आपको गिवन होगा, तो आपने फिर वही लिखना है। अगर मिसाल के तौर पर इस तरह हो के 0 फिर 20 फिर 40 फिर 60, तो फिर आपने 0 से 20 के बाद जितना डिफरेंस होगा तो 20 होगा, तो इधर आपने फिर 20 लिख लेना है। अभी बस क्वांटिटी की बारी आई है तो इन दोनों का आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आ जाता है 324 क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम अभी पहुंच गए हैं 60 RD पे, इस वाले पे। वही इस तरह बिल्कुल वो जो सेम प्रोसीजर किया है इस तरह ये सब करते जाएंगे। अभी B इंटू डी, अभी D इधर सिर्फ डिफरेंस है, D चेंज हो गई है, D 1.4 हो गई है, तो B वही सेम रहेगा 10 मीटर। 10 मल्टीप्लाई ये, तो इससे आ जाएगा 14 स्क्वायर मीटर। चूँकि एरिया है तो मैं स्क्वायर में बोल रहा हूँ। इस तरह इसके बाद फिर एरिया आ जाती है SD स्क्वायर, S वही रहेगी, और D में D 1.2 की जगह अभी 1.4 लगेगा। इससे आ जाता है 3.92 स्क्वायर मीटर। अभी आपने इस और इस कॉलम को जमा करना है, प्लस करना है, ऐड करना है दोनों को। इससे आ जाता है 17.92, दोनों को प्लस कर दिया, इससे आ जाता है ये। अभी मीन एरिया, तो चूंकि ये दोनों का मीन हो चुका है, ये दोनों का मीन हो चुका है, अभी आपने सिर्फ ये करना है कि इन दोनों का, ये जो प्रीवियस इसका है और ये जो प्रेजेंट है इसका, इन दोनों का आपने मीन लेना है। इन दोनों को प्लस करना है और अगेन 2 पे, इस तरह वो जो प्रीवियस किया है इसी तरह अगेन 2 पे डिवाइड करना है। इससे आ जाता है 16.40। और कितना फासला की तय किया है 30 और 60, तो 60 और 30 का डिफरेंस क्या है, वही 30 मीटर। इसी तरह फिर आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इससे आ जाता है 492 क्यूबिक मीटर।
इसी तरह अभी हम आ चुके हैं 90 पे, अभी हम आ चुके हैं 90 पे, और इधर डिप्थ ज़रा मुख्तलिफ हैं। ये देखें, ये सबसे पीक वो जो पॉइंट है वो है 1.6 मीटर यहाँ का डिप्थ। तो इसी तरह बी वही रहेगा सेम 10 मीटर, और डी चेंज हो गया है 1.6 मीटर। तो 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 16 स्क्वायर मीटर। इसी तरह एस डी स्क्वायर, एस वही रह गया 2 मल्टीप्लाई, सिर्फ और सिर्फ डी चेंज हो गई है, वो क्या है, वो 1.6। तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 कैलकुलेशन करने के बाद इससे आ जाता है 5.12 स्क्वायर मीटर। अभी सेम है, दोनों का अपने बस सिर्फ प्लस करना है, तो इससे आ जाता है 21.12। इसी तरह वो जो पिछली तरह किया है, अभी इधर भी ऐसे ही करना है। अभी ये दोनों तो हो चुके हैं, अभी इन दोनों का आपने ले लेना है, इन दोनों को प्लस करना है, और जो भी आंसर है उसे 2 पे डिवाइड करना है। तो इससे आ जाता है 19.52, और कितना फासला, 60 और 90 का डिफरेंस 30। दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, तो इससे आ जाता है 585.6 क्यूबिक मीटर। अभी 1.4 का, चूँकि इधर हमने ले लिया है इसका डेटा अभी इधर, तो 1.4 डेप्थ है, तो ये जो है ना, ये सेम है, सेम ही स्टोरी है। बी डी, तो इधर डी ये हो गई है, और बी वही सेम 10 मीटर है, तो इससे आ जाता है 14। और एस डी स्क्वायर, चूँकि डी वही सेम है, एस बी सेम है 2 मीटर, तो इससे आ जाता है वही पहला वाला 3.92। दोनों को आपने फिर से प्लस करना है 17.92। लेकिन अभी इधर ज़रा आपने एहतियात करनी है। अभी ये जो है ना, ये और ये प्रीवियस वाला और ये वाला, आपने दोनों को प्लस करना है और अगेन 2 पे डिवाइड करना है। इससे आ जाता है 19.52, और कितना फासला, 90 और 120, तो 30 मीटर। दोनों को कर दिया है, तो इससे आ जाता है 0.6 क्यूबिक मीटर। इसी तरह ये लास्ट वन, ये भी सिंपल है। तो इसका है बी डी, बी सेम रहेगा और डी 1.6, तो इससे आ जाता है 16, और इसी तरह इससे आ जाता है फिर 5.12, और दोनों को प्लस करने से 21.12, दोनों को प्लस करने और अगेन जो भी आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें। इससे आ जाता है 19.52, और 30 मीटर का फासला तय किया गया, और इससे आ जाता है क्वांटिटी 595.6 क्यूबिक मीटर। लास्ट में आपने बस सबको प्लस करवाना है, तो इसका ये निकल आया है, इससे आ जाता है 2572 क्यूबिक मीटर। बस आपने ये दे देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।